हम लोग क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे इस वीडियो में और फिर 82। अब क्वेश्चन है यदि cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो जब इसको हम ज्ञात करेंगे तो ये क्या करेंगे कि इसको हम यहीं पे रख दिए cos स्क्वायर थीटा 3 cos थीटा प्लस 2 और यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 और इसको जब इधर भेजेंगे तो 1 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2। अब यहाँ से इसको हमको क्या करना है, साइन में कन्वर्ट करना। तो इसका सूत्र होता है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर जब थीटा होता है तो यहाँ हम लिख दिए cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 और इसको लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसका सूत्र होता है। अब ये सब को हम इधर ला दिए तो cos स्क्वायर थीटा और ये cos स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाएगा और माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 और माइनस 1 बराबर 0। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 1 बराबर 0। अब इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे। तो गुणनखंड जब तोड़ेंगे तो देखिए 2 में 1 में गुणा होगा तो 2 होगा। तो अब यहाँ से 2 और 3 और 2 और 3 का गुणनखंड 2 हुआ तो 2 का 1 और 3। हाँ, तो यहाँ से लिख सकते हैं गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा माइनस 2 cos थीटा प्लस 1 बराबर 0। यानी इसको जोड़ने पर माइनस 3 cos थीटा होना चाहिए और गुना करने पर कितना होना चाहिए, प्लस में 2 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, सिर्फ cos स्क्वायर थीटा cos थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 cos थीटा माइनस 1। यहाँ से माइनस जब कॉमन लेंगे तो 2 cos थीटा माइनस 1 बराबर 0। यहाँ लिख सकते हैं cos थीटा माइनस 1 और यहाँ लिख सकते हैं 2 cos थीटा माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से cos थीटा माइनस 1 बराबर 0 तो cos थीटा बराबर 1 और यहाँ से 2 cos थीटा माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से 2 cos थीटा बराबर 1। तो यहाँ से cos थीटा बराबर 1/2। अब देखिए यहाँ 2 मान आया तो इस अनुसार अगर देखा जाए तो साइन का भी यहाँ पर कितना मान होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो साइन का मान जब निकालेंगे 81 नंबर में तो 2 आंसर होगा, जबकि इसमें 1 ही दिया हुआ है। तो cos में देखेंगे कि ये कितने डिग्री का मान हो रहा है। तो cos में एक जो मान होता है वो 0 डिग्री का होता है। तो ये कट गया तो थीटा बराबर 0 डिग्री 1 हो गया। और ये cos में एक मान होता है 1/2 जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। तो इसे कट गया तो थीटा बराबर हुआ 60 डिग्री। अब साइन का 2 मान ज्ञात कर लेंगे। साइन थीटा दिया हुआ है तो यहाँ पर साइन 0 डिग्री जो कि 0 होता है मान, और एक साइन थीटा जो साइन 60 डिग्री का ज्ञात करेंगे तो ये होता है √3/2। तो इस तरह इसका आंसर 2 होगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। यदि 9 sin थीटा प्लस 40 cos थीटा बराबर 41 तो cot थीटा तथा sec थीटा का मान निकालें। अब देखिए यहाँ से 9 जो है 9 sin थीटा प्लस 40 cos थीटा बराबर 41। अब यहाँ से हम क्या करेंगे ना कि एक को भेजना पड़ेगा दूसरे साइड।
तो हम क्या करते हैं कि 9 वाले को भेज देते हैं, नहीं तो 40 वाले को। तो 9 रहने देते हैं और 40 वाले को भेज देते हैं। तो 41 माइनस 40 cos थीटा। अब यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो 9 sin थीटा और इसका दी होल स्क्वायर। 41 माइनस 40 cos थीटा और इसका दी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 81 sin स्क्वायर थीटा। 41 में जब गुना होता है ना तो शायद 1681 ही आता है। हाँ 1681। फिर 40 में 80 में गुना कर लेंगे 41 से, बत्तीस 80, यहाँ लिख दिए 3280 cos थीटा। ये हो जाएगा 1600 cos स्क्वायर थीटा। अब इसको हम बदल देते हैं, इसको बदलेंगे कोसाइन को कॉस में बदल दिए, ये 1600 है cos स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद ये जब गुना होगा तो 81 माइनस 81 cos स्क्वायर थीटा। ये 1681 माइनस 3280 cos थीटा प्लस 1600 cos स्क्वायर थीटा। अब हमको क्या करना है कि दूसरे साइड भेज देना है। तो यहाँ पर हम 0 लिख दिए और उसके बाद या मान लेते हैं इसको हम लेकर आ गए इधर, तो माइनस 81 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1600 cos स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद इसको जब लेकर आए तो 3280 cos थीटा। फिर यहाँ से 81 माइनस 1681 बराबर 0। अब यहाँ से माइनस 1681 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ से 3280 cos थीटा और ये घटेगा तो 1600 हुआ और बराबर में 0। माइनस जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से कॉमन जब लिए माइनस तो ये हो जाएगा 1681 cos स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा माइनस 3280 cos थीटा प्लस 1600 बराबर 0। इतना कंप्लीट हुआ। अब इसका हमको क्या करना है, गुणनखंड तोड़ना है। तो देखिए गुणनखंड सबसे पहले अगर तोड़ते हैं तो गुणनखंड जब तोड़ेंगे तो ये मेरा जो होगा गुणनखंड, इसमें और इसमें जब गुना करेंगे तो ये हमको मिलेगा 41 cos थीटा माइनस 40 और इसका दी होल स्क्वायर। इस तरह मिलेगा क्योंकि a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर जैसे यहाँ तोड़े थे। तो यहाँ से इस तरह हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर उस पे देंगे तो उतना ही होगा, 0 ही होगा। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 41 cos थीटा माइनस 40 बराबर 0। तो 41 cos थीटा बराबर 40, तो cos थीटा बराबर 40 बटा 41। अब यहाँ से b मेरा हो जाएगा 40 और h हो जाएगा
41। तो हमको P निकालना है, तो 41 का स्क्वायर और माइनस 40 का स्क्वायर, 1681 माइनस 1600, यहाँ से P बराबर 81, 81 का वर्गमूल होगा 9। अब हमको क्या निकालना है कि कॉट थीटा निकालना है और सेक थीटा निकालना है। तो कॉट थीटा का होता है B/P, तो B हो जाएगा 40 और P हो जाएगा 9, और सेक थीटा का होता है H/B। तो हम लोग हमारा आंसर जो है वो 2 आंसर हो गया, यानी एक हुआ 40/9 और एक 41/40। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, वो है क्वेश्चन नंबर 83। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1, तो सिद्ध करे कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर भी 1 होता है। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, इसकी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ पहले वर्ग कर लेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको और इसको जोड़ेंगे तो 1 होता है सूत्र में। अब इसको उधर भेज देंगे तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 माइनस 1, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 0। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 0/2। ये भाग देंगे जब तो ये हो जाएगा हमारा 0। तो एक साइड से चला गया तो ये साइन इंटू कॉस थीटा बराबर 0 आ गया। अब इधर से भी ये चलेंगे हम लोग कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1, तो इसमें भी लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको और इसको मिलाकर 1 होता है। तो यहाँ से -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 माइनस 1, -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 0। अब ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 0/-2। ये भाग जब करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 0। तो इस तरह ये दोनों क्या हुआ, प्रूफ हो गया। अब हम चलेंगे 84 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चौरासी नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग का इस प्रकार है, यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर P हो तो
सिद्ध करे कि साइन थीटा बराबर पी स्क्वायर माइनस 1 और पी स्क्वायर प्लस 1। अब इसको हमको ज्ञात करना है, तो एक जब ज्ञात करेंगे ना तो पहले इसको समीकरण हम एक मान लेंगे, और दूसरा जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसको दो बार लिखेंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब यहाँ से इसका p हो जाएगा, यहाँ से सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1। तो यहाँ सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/p। ये हुआ इसका दूसरा। अब दोनों को हल करेंगे, समीकरण 1 और 2 से। तो यहाँ से सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर p, और यहाँ से सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/p। जोड़ने पर क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ से 2 सेक थीटा p 1/p, 2 सेक थीटा p स्क्वायर प्लस 1/p। सेक थीटा बराबर p स्क्वायर प्लस 1/2p। अब यहाँ से सेक थीटा का होता है h/b। तो h का तो मान मेरे को मिल गया p स्क्वायर प्लस 1 और b का मान मिल गया 2p। तो यहाँ से p का मान जब निकालेंगे तो p स्क्वायर प्लस 1 का दी होल स्क्वायर माइनस 2p का स्क्वायर, p का पावर 4 प्लस 2p का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4p स्क्वायर, p का पावर 4 माइनस 2p का स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से इसका, अब देखिए इसके लिए इतना हुआ। अब ये माइनस में है तो p स्क्वायर माइनस 1 और इसका दी होल स्क्वायर, तो हमको मिला p स्क्वायर माइनस 1, इसका वर्गमूल। अब हमको क्या निकालना है, साइन का। तो साइन का हम लिख देंगे साइन थीटा बराबर p/h। तो p का मान है p स्क्वायर माइनस 1 और h का मान जो है वो है p स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरह मेरा ये आंसर आ चुका है, यानी प्रूव हो गया। अब अगला हम लोग क्वेश्चन 85 को सॉल्व करेंगे। 85 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें क्वेश्चन है आई तक, जो कि इसी वीडियो में पूरा ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मान ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन है कि cos 70 डिग्री और साइन 20 डिग्री प्लस cos 57 डिग्री कोसेक 33 डिग्री माइनस 2 cos 60 डिग्री। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है tan 35 डिग्री, tan 40 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 50 डिग्री है और tan 55 डिग्री। देखिए इसमें तो किसी एक को ही बदलेंगे, दोनों को बदलेंगे नहीं, एक को बदलेंगे। तो इसको बदलने के लिए हम ऊपर वाले को बदल दिए कि cos 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, यहाँ से लिख दिए साइन 20 डिग्री, प्लस इसको हम बदलेंगे तो cos 90 डिग्री माइनस 33 डिग्री, तब 57 होगा। ये cos 33 डिग्री माइनस 2 और इसका होता है cos 60 डिग्री का 1/2।
तो 2 से तो 2 कट गया। यहाँ से इसको लिख सकते हैं कि साइन 20 डिग्री, ये साइन 20 डिग्री। इसको लिख सकते हैं कि साइन 33 डिग्री, कॉसेक 33 डिग्री माइनस 1, आई कट गया, 1 हो गया। साइन इंटू कॉसेक 1 होता है, तो 1 लिख दिए माइनस 1, इससे ये कट गया तो बचा आंसर 1। अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का वो है बी नंबर। tan 35 डिग्री, tan 40 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 50 डिग्री, tan 55 डिग्री। इसको लिखेंगे कि tan 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री, तब 35 आएगा। फिर tan 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री। tan 45 डिग्री का मान होता है 1। tan 50 डिग्री और tan 55 डिग्री, 1 से सब में गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका तो हो जाएगा कोट 55 डिग्री, इसका भी कोट 50 डिग्री, tan 50 डिग्री, tan 55 डिग्री। tan इंटू कोट होता है 1, फिर 1 हुआ, तो बी का आंसर हम लोगों को मिल गया 1। अब सी का जो है क्वेश्चन को हल करेंगे। सी नंबर, सेक 50 डिग्री, साइन 40 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री और कॉसेक 50 डिग्री। अब इसको क्या करते हैं ना, इसको चेंज कर लेते हैं। तो सेक 50 डिग्री लिख दिए और यहाँ से लिख दिए साइन 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री। इसको हम चेंज कर लेंगे कि कोस 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, फिर कोसेक 50 डिग्री। अब इसको हम लिख सकते हैं कि सेक 50 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। उसके बाद यहाँ से साइन होता है साइन 50 डिग्री और कॉसेक 50 डिग्री। सेक इंटू कॉस होता है 1, उसके बाद इसका जो होगा वो भी 1, तो 1 हो गया 2। अब हम डी नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साइन 18 डिग्री, कॉस 72 डिग्री प्लस √3, tan 10 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 40 डिग्री, tan 50 डिग्री, tan 80 डिग्री। इसको यहाँ से बंद कर देते हैं क्योंकि ये इसमें नहीं दिया हुआ है, जिसको बंद कर देना है। अब क्या करेंगे कि इसको ऊपर वाले को चेंज कर देंगे। साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री √3, tan 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री, tan 90 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री है। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। यहाँ से फिर लिखेंगे कि tan 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तब 40 होगा। tan 50 डिग्री और वो है tan 80 डिग्री। अब इसको लिख सकते हैं कि cos 72 डिग्री और cos 72 डिग्री प्लस √3। यहाँ से tan का हो जाएगा cot 80 डिग्री, 1/√3। इसका हो जाएगा cot 50 डिग्री, tan 50 डिग्री, tan 80 डिग्री कट जाएगा, ये 1 हुआ √3। अब इसको मिलाकर 1 होता है। फिर
ये तो है 1/√3 और इसका मान होता है 1। तो 1 प्लस, देखिए इससे तो ये कट गया, अब बच गया इधर भी 1, तो कितना हो जाएगा 1 1 2। तो इस तरह हम लोग का डी तक ये आंसर कंप्लीट हुआ। 85 का डी, ए का आंसर है 1 और बी का आंसर है 1 और सी का आंसर 2 है और डी का आंसर भी 2 है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन अब ई नंबर को सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग ई नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ई नंबर क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस रूट अंडर कोट 5 डिग्री, कोट 15 डिग्री, कोट 60 डिग्री, कोट 75 डिग्री, कोट 85 डिग्री। अब यहाँ से हम चेंज करेंगे तो एक ही चीज़ को चेंज करेंगे, पहले साइन वाले को। तो 90 में से 65 घटाएंगे तो 25 डिग्री होगा। अब ये चेंज नहीं करेंगे, एक एक को इसमें चेंज करेंगे। यहाँ से √3 हो गया, यहाँ से बराबर ब्रैकेट दे देंगे। अब इसको चेंज करना है तो यहाँ कोट 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री, यहाँ से कोट 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। कोट 60 डिग्री का जो मान होता है ना वो 1/√3 होता है और यहाँ से कोट 75 डिग्री और कोट 85 डिग्री। √3 से √3 को काट देते हैं। अब यहाँ से इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, कितना हो जाएगा 65 डिग्री और साइन स्क्वायर 65 डिग्री। ये तो कट चुका है। अब इसका होता है tan, फिर ये हो जाएगा tan, फिर बच गया कोट 75 डिग्री और कोट 85 डिग्री। अब इसका मान होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये उल्टा दे दिया है, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका मान हो जाएगा 1 और देखिए इसका और इसको गुना जब करते हैं तो 1 होता है, फिर इसको गुना करेंगे तो 1, तो 1 प्लस 1 यानी हो जाएगा 2। अगला F नंबर क्वेश्चन है तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए F नंबर क्वेश्चन के लिए इसको भी बराबर ब्रैकेट दे देंगे, यहाँ लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 65 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री। यहाँ से कॉसेक थीटा सेक इंटू सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है सूत्र वो होता है आपका कॉसेक होता है, ये होता है कॉसेक थीटा। तो यहाँ हो गया कॉसेक थीटा, ये हुआ कॉट थीटा और ये भी होता है कॉट थीटा।
अब यहाँ से इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हुआ साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, और ये हुआ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसका तो मान 1 हुआ और इसका भी मान होता है 1, तो 1 1 हो जाएगा कितना 2। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन इसका, यानी एफ तक कंप्लीट हुआ, जी और एच। अब चलते हैं हम लोग जी नंबर और तब एच नंबर। तो जी नंबर देखते हैं, कॉट 48 डिग्री, कॉट 23 डिग्री, कॉट 42 डिग्री, कॉट 67 डिग्री। तो इसमें बदल देंगे, देखिए 2 को बदलेंगे इस दोनों को, तो ये दोनों आ जाएगा। तो यहाँ से कॉट 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, कॉट 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, यहाँ से कॉट 42 डिग्री और कॉट 67 डिग्री। तो कॉट का होता है tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री और कॉट फिर 42 डिग्री, कॉट 67 डिग्री। इसको और इसको मिलाकर 1 होता है, फिर इसको मिलाकर 1, तो 1 हुआ आंसर। आगे फिर है एच नंबर हम लोग का क्वेश्चन, कॉट 1 डिग्री, कॉट 2 डिग्री, कॉट 3 डिग्री, डॉट डॉट कॉट 88 डिग्री और कॉट 89 डिग्री। इस इधर 3 है तो इधर भी 3 करना पड़ेगा। तो यहाँ से कॉट 1 डिग्री, कॉट 2 डिग्री और कॉट 3 डिग्री, डॉट डॉट कॉट 87 डिग्री और कॉट 88 डिग्री और कॉट 89 डिग्री। इसको लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस 89, इसको लिखेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस 88, इसको लिखेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस 87, डॉट डॉट कॉट 87 डिग्री, कॉट 88 डिग्री, कॉट 89 डिग्री। इसको लिख सकते हैं हम tan 89 डिग्री, tan 88 डिग्री, tan 87 डिग्री, डॉट डॉट कॉट 87 डिग्री, कॉट 88 डिग्री, कॉट 89 डिग्री। अब ये इसमें और इसमें गुना करेंगे तो 1 होगा, फिर इसमें और इसमें गुना करेंगे तो 1, फिर इसमें और इसमें गुना करेंगे तो 1, तो गुना किए तो 1 होगा। तो इसका आंसर हो गया। अब एक बच रहा है आई नंबर। आई नंबर जो क्वेश्चन है तो साइन 48 डिग्री है, साइन 23 डिग्री है और सेक 42 डिग्री है और सेक 67 डिग्री है। अब इसको इस दोनों को बदलेंगे, तो इस दोनों को बदलेंगे तो ये इसको लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। इधर हो जाएगा सेक 42 डिग्री और सेक 67 डिग्री। इसका हो जाएगा कॉस 42 डिग्री और कॉस 67 डिग्री, सेक 42 डिग्री और सेक 67 डिग्री। ये कॉस इंटू सेक होता है 1, तो इसमें गुना किए तो 1, इसमें गुना किए तो 1, तो इसका आंसर भी 1। इस तरह हम लोग का 85 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब हम लोग चलेंगे 86 नंबर क्वेश्चन, वो भी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।